गोरखपुर में रामगढ़ताल में युवक की मिली लाश, पहचान में जुटी पुलिस। गोरखपुर में डेयरी मालिक को धमकाकर 3 गाय लेकर फरार हुए तस्कर, जांच में जुटी पुलिस। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंत्री पद से इस्तीफा, अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद सपा में हुए शामिल। वाराणसी में सिर कूचने के बाद तेजाब से जलाया, हावड़े के विवाद में नारियल विक्रेता की हत्या। वाराणसी में ट्रक की चपेट में आने से शिक्षिका की मौत, पति घायल। चंदौली से वाराणसी दवा लेने आ रहे थे दंपति। वाराणसी में भैंस चोरी करने पहुंचे थे बदमाश, युवक के शोर मचाने पर विरोध करने पर मार दी गोली। वाराणसी में स्नान दान के साथ 15 जनवरी को मनेगा खिचड़ी का त्योहार, मकर में प्रवेश करेंगे सूर्य। कोरोना पर वार, गोरखपुर में 1103 लोगों को लगा बूस्टर डोज, किशोरों ने भी लगवाया टीका। सावधानी न रखी जाए तो एक टीबी मरीज कर सकता है 15 लोगों को संक्रमित, अब किया जा रहा जागरूक। कुशीनगर में पोस्टर हटाने के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। गुरुकुल संस्थान ददरी में बच्चों को लगे कोरोना वायरस के टीके। गोला बढ़लगंज, गोला तहसील क्षेत्र में स्थित बाबू अनिरुद्ध शाही गुरुकुल इंटर कॉलेज ददरी के प्रांगण में कोरोना का वैक्सीनेशन कार्यक्रम हुआ, जिसमें 15 से 18 वर्ष के कुल 142 छात्र छात्राओं को पहला डोज दिया गया। पहले डोज के 28 दिनों बाद दूसरा डोज दिया जाएगा। शिविर को डेरवा पीएससी के डॉक्टर राकेश गुप्ता, राघवेंद्र सिंह, सीमा पांडे, जय सिंह आदि ने संपन्न कराया। साथ ही साथ अर्चना गुप्ता, रिप्सी, उपासना, निशा, राबड़ी देवी आदि शिक्षिकाओं ने वैक्सीनेशन में सहयोग किया। प्रबंधक जय प्रकाश शाही ने बताया कि विद्यालय बंद रहने के कारण उपस्थिति कुछ कम रही, परंतु वैक्सीनेशन प्रभारी ने वंचित छात्र छात्राओं को पुनः शिविर लगाकर टीका लगवाने का आश्वासन दिया है। यूपी में बीजेपी को करारा झटका, एक मंत्री और 4 विधायकों ने पार्टी छोड़ी। अखिलेश यादव की साइकिल पर हो सकते हैं सवार। लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। योगी आदित्यनाथ सरकार के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। मौर्य उत्तर प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उनके साथ ही बीजेपी के 4 और विधायकों ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया है, जिनमें ब्रिजेश प्रजापति, रोशनलाल, भगवती सागर और विनय शाह के शामिल हैं। कोरोना का दिखा असर, कचहरी में दिखा सन्नाटा। देश में कोरोना के केसों को देखते हुए हर जगह हड़कंप मचा हुआ है। बांसगांव दीवानी कचहरी में भी सन्नाटा छाया हुआ है। एक तरफ देश में कोरोना का संकट बना हुआ है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर भीड़ कम देखने को मिल रहा है। वहीं तहसील कचहरी में भी सन्नाटा दिख रहा है। साधन सहकारी समिति केराडीह में निर्धारित यूरिया खाद का रेट से ज्यादा किसानों से लिया जा रहा है रुपए। बेलघाट, गोरखपुर, विकासखंड बेलघाट ब्लॉक के अंतर्गत साधन सहकारी समिति लिमिटेड केराडीह में आज यूरिया खाद का वितरण किया जा रहा है। हमारी टीम जब पहुंची, किसानों से मिली जानकारी के अनुसार खाद का रेट 266 रुपए 50 पैसे है, लेकिन अधिकांश जगहों पर 270 रुपए लिए जा रहे हैं। लेकिन केराडीह समिति पर किसानों से पर बोरी यूरिया खाद 280 के रेट से दिया जा रहा है। किसानों ने जब विरोध किया तो सचिव साहब अपना तेवर गुस्सा होते हुए एक दिन खाद बांटना बंद कर दिए, लेकिन पुनः दूसरे दिन हारा क्या करता उसी रेट में 280 रुपए में खाद को खरीद रहा है। जानकारी मिलने के उपरांत उप जिलाधिकारी खजनी को सूचना दे दी गई है। 280 क्या रेट है वैसे बेचने का? रेट 266 रुपया 50 पैसा प्रिंट रेट है। हाँ। 5 रुपया बोरा बंधे पर ट्रक लगवा के पल्लेदारी देते हैं। हाँ। 300 रुपया टेम्पू का भाड़ा देकर गाँव से पल्लेदार ले आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद 500 रुपया ड्राइवर को इनाम देते हैं। अच्छा, इस हिसाब से 280 रुपया उचित है? अब उचित है कि नहीं है सर, अब यह हम नहीं बता पाएंगे। 280 रुपया क्या रेट दिया खाद आपको? क्या रेट दिया? 280 कितना और आपको 280 कितना बोरा दिया? 3 बोरा। 3 बोरा दिया। हाँ। कितना पैसा लिए 3 बोरा का? 3 बोरा का 840। जिलाधिकारी के निर्देश पर ब्लॉकों में कोविड नियंत्रण हेतु की गई बैठक। विकास खंड गगहा में समस्त पंचायत सहायकों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रभारी सहायक
विकास अधिकारी पंचायत द्वारा पंचायत सहायकों के द्वारा ग्राम पंचायतों में कोविड के बचाव के लिए किए जाने वाले कार्य को बताया गया। उनकी ग्राम पंचायत में क्या दायित्व हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है और साथ ही प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा पंचायत सहायक को बताया गया कि आप लोग निगरानी समितियों के सदस्य नामित किए गए हैं। बैठक में खंड प्रेरक अनिल गुप्ता, अभिषेक दुबे, ODF दस्त के टीम लीडर अमरजीत, सुरेश प्रसाद, राम सुमेर राणा एवं ODF दस्ता की टीम उपस्थित रहे। बाबा मदन मनिहर सिंह क्रिकेट प्रतियोगिता सन 2022 टूर्नामेंट का तीसरा दिन का आयोजन हुआ। पहला मैच देवराट खुर्द और मरवटिया के बीच खेला गया, जिसमें पहले बैटिंग करते हुए मरवटिया ने 10 ओवर में 68 रनों का टारगेट दिया, जिसको 9 ओवर में ही नवीन की ऑलराउंडर प्रदर्शन की वजह से जीत लिया। इस मैच के मुख्य अतिथि बांसगांव के विधायक विमलेश पासवान जी तथा विकास सिंह जी रहे। 2022 तथा प्रशांत तिवारी ने किया, वहीं स्कोरिंग आशुतोष शाही, निर्णायक अश्वनी सिंह और आपू बाबा रहे। सहयोगीगण राजन सिंह, रितेश सिंह, वीरू सिंह, उत्कर्ष सिंह, आदर्श सिंह, राजा सिंह, संजय सिंह, रज्जाक, राजेश शर्मा, कुलदीप राय, रजनीश सिंह, छोटू, अवनीश, सन्नी रहे। पिटाई का वीडियो वायरल, जांच में जुटी गगहा पुलिस। गगहा गोरखपुर। मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद गगहा पुलिस जांच में जुट गई है। वीडियो गगहा क्षेत्र के भलवान गांव के दक्षिण टोला की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में 3 युवक डंडा लेकर एक घर में घुसकर किसी को खोज रहे हैं। दूसरे क्लिप में 3 युवक एक युवक पर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान युवक आरोपियों के पांव पकड़कर जान बचाने की भीख मांग रहा है, बावजूद तीनों युवक पीट रहे हैं। अन्य वीडियो में वही तीनों युवक उस तरह से पीड़ित के सिर का बाल छील के, जबकि अन्य साथी पीटते नजर आ रहे हैं। हालांकि गगहा पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया है। इस मामले में थाना प्रभारी जयंत सिंह का कहना है कि अभी तक कोई सूचना ऐसी नहीं मिली है। ऐसा तो आरोपियों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। सूरत रह रहे परिवार का गांव के घर में हुई चोरी, सूचना पाकर घर आने के बाद दी तहरीर। बढ़लगंज। कोतवाली थाना क्षेत्र के बरपार निवासी रवि मोहन दुबे की घर एक सप्ताह पूर्व चोरी हो गई थी, जिसकी तहरीर थाने पर दी। रवि मोहन के छोटे भाई विजय मोहन दुबे ने अपनी तहरीर में लिखा है कि वह परिवार सहित सूरत में रहते हैं। गांव वाले घर की रखवाली गांव के ही प्रहलाद पुत्र रतनपाल देखते हैं, जिन्होंने हमें सूचित किया कि आपके घर में चोरी हो गई है। सूचना पाकर मैं जब घर आया तो घर के पीछे की खिड़की का ताला तोड़कर घर में रखा सोने का 2 कंगन, बाली, 7 अंगूठी, सोने का चंद्रमा, कुंडल, झुमका, लॉकेट, 3 चांदी का प्लेट, सिक्का गायब था। कुल अनुमानित कीमत करीब 7-8 लाख रुपए है। तहरीर पाकर पुलिस छानबीन में जुट गई है। उद्घाटन मैच में देवरिया ने संत कबीर नगर को हराया। राम छबीले स्मारक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता बढ़लगंज। स्थानीय नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पर शुरू हुए राम छबीले श्रीवास्तव स्मारक राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच देवरिया और संत कबीर नगर के बीच खेला गया, जिसमें देवरिया ने जीत हासिल कर लिया। निर्णायक अभिषेक श्रीवास्तव, दिलीप शाही तथा उद्घोषक राज प्रकाश शाही रहे। मैच का शुभारंभ चेयरमैन श्रीमती दुर्गा देवी और प्रतिनिधि वीरू सोनकर ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर कराया। इस अवसर पर श्रवण जायसवाल, अशोक जायसवाल, हरपाल नागवानी, नवीन सिंह, नीरज तिवारी, कृष्णपाल सिंह, योगेश राय, मुकेश राय, सुरेश यादव, आशुतोष श्रीवास्तव, अंकुर श्रीवास्तव, अनूप पांडे सहित अन्य लोग मौजूद थे। नाली बनने से दर्जनों घरों को मिलेगी जल निकासी समस्या से निजात। बढ़लगंज। उपनगर से सटे ग्राम पंचायत बुढ़नपुरा की न्यू कॉलोनी विद्युत सब स्टेशन के पीछे बसानपुर मार्ग पर पिछले 1 दशक से 2 दर्जनों से अधिक घरों का गंदा पानी सड़क पर बह रहा था। अब जाकर निजात मिलने की आस जगी। वहां के लोगों ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को बधाई देते हुए खुशी जाहिर की है। ग्रामीणों की मांग पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गुलशन यादव ने ग्राम पंचायत निधि से एस्टीमेट बनाकर 200 मीटर लंबी नाली निर्माण का प्रस्ताव पारित कराकर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। अब यह नाली डॉक्टर उग्रसेन सिंह के सामने से होते हुए NH-29 पर बने नाले में गिरेगी। इस नाली के बन जाने से अब वर्षों बाद यहां बसे दर्जन परिवारों को जल निकासी की समस्या से निजात मिलेगा। एडीओ पंचायत वीरेंद्र कुमार पांडे ने नाली निर्माण की गुणवत्ता को देखा। मौके पर सब कुछ मानक के अनुसार पाया जाना बताया।